नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो लद्दाख में किस तरीके से भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक आमने सामने हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर देखें, अगर देश में बात करें तो राहुल गांधी और कांग्रेस किस तरीके से चाइना को मदद पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो चाइनी राजदूत से मिलने जाते हैं और उसके बाद अगर जब इनसे पूछा जाता है क्यों गए तो ये बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, मैं नहीं गया। लेकिन उसके बाद जब पोल खुल जाती है तब ये स्वीकार करते हैं। और राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, उन्होंने कहा है क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में घुसा या नहीं। तो इनका जो सवाल है इसमें यह साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि भारत में चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई है। तो ये पूरी तरीके से जो सेना जवाब लगातार देती आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक चला दिया कि भारतीय सैनिक को चीनी सैनिक ने बंधक बनाया, उसके बाद छोड़ा। और ये तब बताया गया था जब मामूली सी झड़पें हुई थी दोनों के बीच में, और जब भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देके चीनी सैनिकों को यहां से खदेड़ा था, जब उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। और उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस उसी तरीके से भाषा बोल रही है जैसे ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है, जैसे चाइना भाषा बोलता है वैसे ही कांग्रेस बात कर रही है। चाहे ये कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं, बड़े बड़े इनके जो नेता हैं वो भी ऐसे ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये लगातार ये कह रहे हैं कि घुसपैठ हुई है। अब इनको सेना पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं तो कभी ये कहते हैं कि घुसपैठ हुई है, जबकि सेना इस बात से इनकार कर रही है। इनको कोई मतलब नहीं है कि जो विवाद चल रहा है उसमें हमारी सेना किस तरीके से लड़ रही है और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही इस वक्त, और किस तरीके से चाइना को सपोर्ट किया जाए ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनके जो दोस्ती है चाइना की और कांग्रेस की, ये बहुत पुरानी है। हमने नेहरू के टाइम से ही देखा कि किस तरीके से चाइना को भूभाग दे दिए जाते हैं और किस तरीके से चाइना के कदमों में एक तरीके से कांग्रेस गिर जाती है और ये कहती है कि आपका ही है, आप ले लीजिए। तो आपको बता दें ये वही कांग्रेस है जिसका खुलासा हुआ था 2013 में। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री थे, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय यूपीए 2 की सरकार होते हुए पूर्वी लद्दाख में 640 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया था। और उस समय चाइना पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और कांग्रेस ने पूरी तरीके से चाइना को सपोर्ट किया। और कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को दबा लेती है, पूरे भारत में किसी को भनक नहीं होती, किस तरीके से ये पूरा मामला दबा देते हैं। और आज किस तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो पहले कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि 640 वर्ग किलोमीटर जो चीन ने कब्जाया उस पर कांग्रेस जवाब क्यों नहीं दे रही। और अगर आज जब सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर तैनात है, जिस तरीके से वो आज जवाब दे रही है चीनी सैनिकों को, उस समय ये सैनिक पर सवाल उठा रहे हैं, सैनिकों के जो वीर है, साहस है, उन पर ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस की नीयत क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के कर्ता धर्ता, उन्होंने किस तरीके से तिब्बत को बनाया और चाइना को अक्साई चीन देकर उन्होंने ये साबित किया कि कांग्रेस कितनी घनी मित्र है चाइना की। और इन्होंने ही नारा दिया चीनी हिंदी भाई भाई, और आज तक उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता रही है, सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनिस्टों को बढ़ावा देते हैं और ये कम्युनिज्म लाना चाहते हैं भारत में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं ये उसको दर्शाता है पूरी तरीके से। आज जो ये सवाल कांग्रेस उठा रही है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, और ये दिखाना चाहती है कि हमें देश की सुरक्षा का ख्याल है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इतिहास में भी अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अगर कोई भी जिम्मेदार है चीन के और भारत के इस विवाद का, तो वो पूरी तरीके से कांग्रेस है। और कांग्रेस अगर आज ये सवाल उठाती है तो पहले इसको अपने आप को देखना होगा कि उसने क्या किया है। ये पूरी बातें कांग्रेस को पता है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए किस तरीके से ये अनजान बन रहे हैं। और राहुल गांधी को भी इस बात को पूरा पता होगा कि चीन और भारत का जो विवाद चल रहा है वो कांग्रेस की ही देन है, वो किसी और की देन नहीं है। तो आज ये जो सवाल उठा रहे हैं 2013 में जब 640 वर्ग किलोमीटर तक
चीन ने कब्जा किया था, वो मामला क्यों दबाया गया, और आज जब सेना जवाब दे रही है तब ये सवाल उठा रहे हैं। तो इससे ये साफ नजर आता है कि किस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता सिर्फ राजनीति करने की है, सुरक्षा की बिल्कुल भी नहीं। अगर सुरक्षा का ध्यान होता इनको तो तिब्बत भी आज भारत के पास होता। अगर सुरक्षा की इनको फिक्र होती तो ये अक्साई चीन नहीं देते। और वहीं पर दूसरा बड़ा खुलासा आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस अपने आप को देश की हितैषी समझती है, जो ये कहते हैं भारत की अखंडता और संप्रभुता पर आंच नहीं आने देंगे, आज ये देशभक्ति दिखा रहे हैं, आखिर इनका असली चेहरा क्या है? आप सबको पता होगा जब 370 कश्मीर से हटा तो सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ? वो कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस लगातार उसका विरोध करती आ रही है क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो भारत का हिस्सा अभिन्न हिस्सा है। जिस तरीके से वो भारत में होते हुए भी अलग थलग माना जा रहा था, उसको भारत में फिर से शामिल किया जाए, ये कांग्रेस नहीं चाहती थी। और वहीं पर एक बड़ा खुलासा और हुआ था सियाचिन को लेकर। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस की आखिर नियत क्या है। कांग्रेस ने सियाचिन को पाकिस्तान से बेचने का सौदा तक कर लिया था। जी बिल्कुल, ये खुलासा किया है जनरल जे सिंह ने सियाचिन को लेकर। और उन्होंने ये कहा है कि यूपीए सरकार सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान को सौंपने जा रही थी। तो ये जो बयान उनके तरफ से दिया गया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस के राज में क्या कुछ नहीं हुआ। जो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है 70 सालों में इन्होंने क्या क्या किया है, तो ये दिखाता है कि अक्साई चीन के लिए भी इन्होंने सौदा कर लिया होगा गुपचुप में, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान से इन्होंने सियाचिन के लिए सौदा कर लिया था। अब उस पर आपको बताते हैं कि जनरल जे सिंह ने क्या कुछ कहा है। जनरल जे सिंह ने बताया है कि साल 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार इस मामले पर सेना और खुफिया एजेंसियों को विश्वास में लिए बगैर पाकिस्तान से बात कर रही थी। पूर्व आर्मी चीफ का खुलासा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि विदेश सचिव ने भी ये माना था कि दोनों मुल्क आपसी सहमति से सियाचिन से सेना हटाने का प्रस्ताव पर साल 2006 में काम कर रहे थे। बता दें आपको, तो सबसे ज्यादा अगर वहां पर मुश्किल होती है तो वो पाकिस्तान को होती है सियाचिन में, क्योंकि भारतीय जो सैनिक हैं वो लगातार वहां पर डटे हुए हैं। ये सबको पता होगा कि सियाचिन में अगर कोई भी जवान वहां पर टिका हुआ है तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। माइनस में टेम्परेचर और वहां पर जीना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद भी हमारे सैनिक किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर तैनात हैं। आपको एक रिपोर्ट बताते हैं कि 1984 से लेकर 2019 तक 873 सैनिकों की जान गई है। ये युद्ध के कारण नहीं, ये वहां के मौसम के कारण हुई है। तो इतनी कठिन परिस्थिति में जिस तरीके से वो वहां पर देश की सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं, अगर कांग्रेस सियाचिन पाकिस्तान को दे देती तो ये जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, तो ये उन सैनिकों का अपमान था जिन लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी है। वो वीर सैनिक किस तरीके से उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से उस सियाचिन का भी सौदा कर चुकी थी। तो आप सोचिए जरा, वो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है जो अपने ही देश का सौदा कर चुकी हो। जनरल जे सिंह के और भी कई खुलासे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इसको विस्तारित करके बताया हम आपको बता रहे हैं। जनरल जे सिंह ने यह भी कहा है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले उनसे बातचीत की, जहमत भी नहीं उठाई। ऐसे में कांग्रेस सरकार की नियतों पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने उन सैनिकों की शहादत का अपमान करने की कोशिश की है, ये जनरल जे सिंह ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सियाचिन की बर्फीली चोटियों की हिफाजत, देश की एक एक इंच सीमा को सुरक्षित रखने में जवान अपनी जान गंवाते हैं, मगर अफसोस है कि कांग्रेस सरकार ये भूल गई और सियाचिन के रूप में भारत की जमीन का एक बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान को तोहफे में देने के लिए तैयार हो गई। अगर कांग्रेस सरकार को ऐसा लग रहा था कि यहां से सेना हटाने से दोनों मुल्कों के बीच अमन चैन बहाल हो जाएगा, तो इसे मूर्खतापूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती है। जनरल जे सिंह ने जो इन बातों का खुलासा किया, इससे ये दिखाई देता है कि कांग्रेस को कभी भी देश की संप्रभुता और अखंडता की फिक्र थी ही नहीं, थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व की और अपने संप्रभुता की, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की संप्रभुता की। वो कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब किया। तो आज आपको बता दें कि सियाचिन दुर्गम चोटियों पर जान गंवाने के बाद भी सेना ने कभी भी सरकार से पीछे हटने की बात नहीं की है। तो जिसका सौदा सोनिया गांधी ने कर लिया, सियाचिन का सेना कभी भी उससे पीछे नहीं हटी है, लगातार वहां पर डटी हुई है। आपको हमने बताया कि 1984 से लेकर 2019 तक
873 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, इतने जवान शहीद होने के बावजूद भी वहां से कभी भी सेना ने पीछे हटने की बात नहीं की। ऐसे में अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव पर काम कर रही थी तो ये वाकई बहुत ही चौंकाने वाला था और वाकई बहुत शर्मनाक इनका ये समझौता था। और साथ ही आपको हमने जैसे कि बताया कि सियाचिन में भारत से ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को पेश आ रही है, इसी वजह से उसने कांग्रेस से ये समझौता किया था, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारतीय सैनिकों की तैयारी पड़ोसी मुल्क से काफी बेहतर है। तो जिस तरीके से हमारे सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं, उन्होंने उनकी फिक्र ना करते हुए देश के एक भूभाग का सौदा कर लिया। आज वही कांग्रेस किस तरीके से सवाल उठा रही है, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। यहां तक कि आपको बता दें कि कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किस तरीके से ये सवाल उठाया है कि घुसपैठ हो गई है, चाइना के सैनिक हमारे भूभाग में आ गए हैं। तो इस तरीके से सेना और सरकार आज एकजुट होकर दुश्मनों से पूरी तरीके से लड़ने में सक्षम है। ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार आज कमजोर है, सेना किस तरीके से कमजोर है। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की भाषा बोलकर लोगों में असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो जो मौजूदा सरकार है वो भी कमजोर होगी, सैनिकों का मनोबल घटेगा और ऐसा कुछ हुआ तो चाइना के लिए ये बड़ी बात होगी। और अगर चाइना को समर्थन मिला तो हम कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और इनका मकसद ये है कि चाइना को अगर हम इस चीज़ में कामयाब करते हैं तो इसका फ़ायदा चाइना उन्हें देगी और ये उस तरीके से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरकार फेल हो चुकी है, सेना फेल हो चुकी है और ये कुछ भूभाग देकर अपनी सरकार यहाँ पर लेके आएंगे और एक समझौता कर लेंगे, जिस तरीके से इन्होंने इतिहास में कई समझौते कर रखे हैं। यहाँ तक कि हमने आपको बताया कि सियाचिन का भी समझौता इन्होंने पाकिस्तान से कर लिया था। तो ये वही कांग्रेस है और इसके मंसूबे क्या हैं ये पूरा देश जानता है कि इसके आखिर नियत क्या है इसकी और मंसूबे क्या हैं। इसको देश की संप्रभुता और अखंडता से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है तो अपनी राजनीति और सिर्फ अपनी कांग्रेस के वर्चस्व को, जो आज पूरी तरीके से देश में खत्म हो चुका है। अगर वो कहीं बचा हुआ है तो ये उसको भी खत्म करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें अगर करेंगे तो जनता इनको आने वाले चुनाव में अच्छे से जवाब देगी।